बिल्कुल हम चाहते हैं कि बहुजनों की सरकारें आएँ और ख़ास करके बहन जी की सरकार आए, जिन सरकार में महिलाएं सुरक्षित होती हैं और गुंडाई नहीं होती है, और जितने भी गुंडे होते हैं जो आजकल खुले घूम रहे हैं, अगर बहन जी की सरकार आएगी 2022 में तो ऐसे गुंडे जेल के अंदर होंगे। ये एक आंदोलन है, मिशन है बिल्कुल, क्योंकि हम माननीय कांशीराम साहब की हम बात करते हैं, उनके पवित्र आंदोलन की हम बात करते हैं, तो जो उन्होंने 84 में ये राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया है, हम इसका भी पूरा समर्थन करते हैं। वैसे तो हम सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, और कांशीराम साहब ने ये भी बात कही कि सत्ता आए या ना आए, राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो हम सब लोग हम अपने इलेक्शन के लिए MLA MP बनने के लिए बात नहीं करते, हम तो अपनी स्पीचेस में खुला कहते हैं कि हम आपसे नोट वोट मांगने नहीं आए हैं यहाँ पर। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, आप किसी का झोला मत उठाइए, अपनी जो आपके साथ में जो गैर आचरण होता है उसको लेकर के एकत्र होइए और सड़कों पर आना आप स्टार्ट कीजिए। जब हम सड़कों पर, हमारा बहुजन समाज सड़कों पर जिस दिन आ जाएगा, तो ये मनुवादी विचारधारा की जो सरकारें हैं ये निश्चित रूप से ये डरेंगी, इन पर हम प्रेशर बना पाएंगे, तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो हम तक मिलेगी कि हम इस राजधानी में अपना घर बना करके रहते होते। तो हमारी जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनकी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं, अगर पति की वजह से वो सारे सुख साधन उनको मिल रहे हैं, तो उनको आंदोलन को समझना चाहिए। और बहुत खाली समय रहता है, हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग काम भी करते हैं, तो शहर में भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, तो ऐसे ऐसे हमने घर देखे हैं कि नौकरों की भरमार है वहाँ पर। उनके घर में इतने उनके परिवार के लोग नहीं रहते जितने वहाँ पे नौकर रहते हैं, वो गेट भी खोलने जाना पसंद नहीं करती हैं अपने जो गेस्ट का। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आए हैं। तो हम सब लोग, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए लगा दिया, उन्होंने अपने परिवार की भी चिंता नहीं करी, अपने बच्चों को सैया पे सुला दिया, और इस सिर्फ बहुजन समाज के लिए। इतनी सी बात, बहुजन समाज की पीड़ा, मतलब बाबा साहब की पीड़ा को बहुजन समाज क्यों नहीं समझ पाया, जिसके लिए बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन अपना परिवार भी न्यौछावर कर दिया, और फिर भी वो बाबा साहब की बात नहीं मानते। करनी और कथनी में कहाँ फ़र्क हो जाता है? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल सही है। बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार लगा दिया, और बल्कि देखा जाए महिलाओं के लिए, क्या बाबा साहब ने 100% समाज के लिए काम किया। और ख़ास करके जो बहुजन समाज की जो ऐसी स्थिति थी, उन्होंने सोचा कि हमारा बहुजन समाज जो है ये दबा कुचला समाज है, इसको कहीं ना उठाने का काम करें। और ये बिल्कुल सही है कि हमारे लोग नहीं मान रहे हैं, मगर हम लोग अपने साथ में जो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के जाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की फ़ोटो लेकर के जाते हैं, जब वो अपने घर में महापुरुषों का इतिहास कुछ लगा ही नहीं है, खुद नहीं जानते, तो उनके बच्चे कहाँ से जानेंगे। मगर कहीं ना कहीं लक्ष्य संगठन यही काम कर रहा है कि कम से कम बाबा साहब की विचारधारा पे आप लोग चलिए। अगर अच्छा जीवन जीना है आपको, तो बाबा साहब की विचारधारा पे चलिए। बाबा साहब ने इतना संघर्ष कर करके संविधान बनाया है, उसमें सारे अधिकार दिए हैं, और वो आपका राइट बनता है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका बहुजन समाज का हनन हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज भटक चुका है। इनको हम ऐसे ऐसे काम हमारे संगठन ने किए, हम लोगों ने संगठन के माध्यम से। संगठन से एक सवाल करता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, और सभी लोग यहाँ पे देश विदेश के लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि पूरा दुनिया से हमारा चैनल जुड़ा हुआ है, दुनिया के लोग सुनते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, स्पीच नंबर 113 के अंदर कहा था, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर। आपका जो संगठन है वह एक सामाजिक संगठन है, तो क्या सामाजिक संगठन बिना पॉलिटिकल पावर के काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2022 का क्या टारगेट लेके चलते हैं आप लोग? क्या ये सत्ता तक पहुँचेंगे नहीं तो क्या ये सामाजिक मूवमेंट पूरा हो पाएगा आपके संगठन का? बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा, जब तक भाई ये मानवर काशीराम साहब ने कहा कि जब तक ये जो सामाजिक नहीं मजबूत होता, तब तक सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल हम वही काम कर रहे हैं। जब हमारा बहुजन समाज जग जाएगा कि हमें कौन सी सरकारें बनानी है, किनको हमें उतारना है, बिल्कुल वही काम करें। मानवर काशीराम साहब की थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज अगर
आज अगर करोड़ों करोड़ों की अगर भीड़ यहाँ पे थी, वो मानवर काशीराम साहब का संघर्ष है जो यहाँ पे हमने देखा। और आज मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, मैं तो उनको नमन करती हूँ। और हमारी पूरी टीम आई थी, जबकि हमारी यहाँ पे बस भी खड़ी है, हमारी कुछ महिला कमांडर जा कर के वहाँ पे बैठ गई हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि भोजनों की सरकारें आएँ और ख़ास करके बहन जी की सरकार आए, जिन सरकार में महिलाएं सुरक्षित होती हैं और गुंडाई नहीं होती है। और जितने भी गुंडे होते हैं जो आजकल खुले घूम रहे हैं, अगर बहन जी की सरकार आएगी 2022 में तो ऐसे गुंडे जेल के अंदर होंगे। तो 2022 का कोई आप इस तरीके का बीड़ा उठा के चल रहे हैं, लोगों को इसके लिए भी अवेयर करते हैं, जबकि बसपा जो कहा जाता है ये पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है, ये भी कहा जाता है। ये एक आंदोलन है, मिशन है, बिल्कुल। क्योंकि हम मानवर कांशीराम साहब की हम बात करते हैं, उनके पवित्र आंदोलन की हम बात करते हैं, तो जो उन्होंने 84 में ये राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया है, हम इसका भी पूरा समर्थन करते हैं। वैसे तो हम सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, और कांशीराम साहब ने ये भी बात कही कि सत्ता आए या ना आए, राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो हम सब लोग अपने इलेक्शन के लिए एमएलए एमपी बनने के लिए बात नहीं करते, हम तो अपनी स्पीचेस में खुला कहते हैं कि हम आपसे नोट वोट मांगने नहीं आए हैं। यहाँ पर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, आप किसी का झोला मत उठाइए, अपनी जो आपके साथ में जो गैर आचरण होता है उसको लेकर के एकत्र होइए और सड़कों पर आना आप स्टार्ट कीजिए। जब हम सड़कों पर, हमारा बहुजन समाज सड़कों पर जिस दिन आ जाएगा, तो ये मनुवादी विचारधारा की जो सरकारें हैं ये निश्चित रूप से ये डरेंगी, इन पर हम प्रेशर बना पाएंगे, तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो हम तक मिलेंगे। जी, धन्यवाद। थैंक यू।